Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 8, the English root class 8. How beautiful is the rain? कितना खूबसूरत होता है ये बारिश. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द रेन. इस पोएम में पोएट ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बारिश की खूबसूरती को दिखाया है और उन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया है कि कैसे लोग महसूस करते हैं जब एक बारिश होता है और एक बच्चे से वो बूढ़े होने तक उस बारिश को महसूस करते हैं सारे लोग. थ्रू दिस पोएम द पोएट गिव्स द मैसेज टू रिमेन हैप्पी इन द लाइफ. इस तरह से पोएट ने ये बताया कि हमें अपने लाइफ साइकिल में किस तरह से खुश रहना चाहिए. हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट. कितना खूबसूरत है ये बारिश डस्ट और हीट के बाद. इन द ब्रॉड एंड फायरसी स्ट्रीट इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन. हाउ इज़ किस तरह से कितना खूबसूरत है ये बारिश एक धूल और गर्मी के सीज़न के बाद. एक फायर से स्ट्रीट चौड़ी और लंबी चौड़ी सड़क जिसके ऊपर धूल और डस्ट उड़ रही थी सिर्फ गर्मी के सीज़न में, और एक पतला सा गली जो हर जगह धूप और गर्मी था, और उसके बाद ये बारिश आया, रेनी सीज़न आया. तो कितना खूबसूरत है ये बारिश. हाउ इट क्लैटर्स along the roof like the tramp of hooves. कितना खूबसूरत तरीके से ये छत के ऊपर क्लैटर्स करता है. बारिश का बूंद आता है स्टूडेंट, तो आप लोग देखे हो कि छत के ऊपर ये टप टप की आवाज़ आती है जैसे ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. हाउ इज ग्यूशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट. और आप देखे हो कि किस तरह से बारिश जब बहुत तेज़ हो जाता है तो इधर उधर थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट्स बोलेंगे कि जो नालियाँ हैं और छत के ऊपर लगे हुए इधर जहाँ तहाँ जो पाइप्स होते हैं उनका गला कैसे भर जाता है, किस तरह से उसमें से पानी निकलता है. अक्रॉस द विंडोज पेन इट पोर्स एंड पोर्स. और विंडो पेन्स के खिड़कियों किनारों से किस तरह से पानी टपक के चूते रहता है. एंड स्विफ्ट एंड वाइड एक कोमल और धीरे धीरे पानी वाइड होकर के निकलते रहता है. लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोज. और ऊपर की पानी जितने भी आती नीचे आके चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती हैं, एक नदी के समान जिस तरह से गटर रोर करते हुए पानी बहते हैं. आपने देखा हो कि बारिश के तुरंत हाफ एन आवर और 15 मिनट्स के बाद सड़कों पे किस तरह से पानी बहने लगता है और नालियाँ कितनी उफान पे रहती हैं. द रेन द वेलकम रेन. द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर. बीमार लोग अपने चैम्बर से बाहर देखते हैं. लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स. वो ट्विस्टेड ब्रूक्स को नदी नालों जैसे सड़क जो हो जाते हैं उसको देखते हैं. ही कैन फील द कूल. उन्हें ठंडा महसूस होता है. ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल. और हर एक बारिश के बाद एक ठंडी हवाएं चलती हैं. हिज फीवर ब्रेन ग्रोज काल्म अगेन. उनका फीवर थोड़ा बढ़ जाता है ठंड के कारण, लेकिन फिर भी उन्हें एक अच्छा महसूस होता है. एंड हिज ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन. उनकी सांसें बारिश को एक ब्लेसिंग देती हैं, ऐसा प्रतीत होता है बच्चों. फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल कम द बॉयज़. बगल के स्कूलों से बारिश होता है, बच्चे भीगते हुए घर आते हैं. विथ मोर देन देयर वांटेड नोज एंड कॉमोशन एंड डाउन द वेट स्ट्रीट. और इन गीली सड़कों के ऊपर सेल द मिमिक फ्लीट्स. और बच्चे नाव चलाते हैं इन कीचड़नुमा सड़कों पे. टिल द ट्रीचरस पूल. और जब तक फिर छोटी छोटी पानी की नलियाँ एक बड़े से नाले में ना जाती हैं. engulfs them in its wrilling and turbulent ocean. और जब ये जाके बड़ी सी नदी में मिल जाती हैं. द कंट्री ऑन एवरी साइड. और एक कंट्री या एवरी साइड पे आप गौर करोगे तो दिखेगा कि बारिश हर जगह होती है. वेयर फार एंड वाइड. हर जगह लंबी चौड़ी तरीके से बारिश देखने को मिलती है. लाइक द लियोपार्ड्स 20 एंड स्पॉटेड हाइट स्ट्रेचेस द प्लेन. खेतों में बारिश होती है, जंगली झाड़ियों में होती है. टू द ड्राई ग्रास. सूखे हुए घासों से लेके और ड्रायर अनाजों तक. हाउ वेलकम इज द रेन. और किस तरह से सब बारिश का स्वागत करते हैं. आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे इन द फर्रोड लैंड. खेतों वाले फर्रो लैंड में भी जहाँ पे जानवर रहते हैं अंडरग्राउंड में, जो सॉइल्स में जैसे रैबिट वगैरह फर्रो बना के. द टेल्सम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड्स. जहाँ थोड़े बीमार और सूखे हुए ऑक्सन
भी स्टैंड कर रहे हैं, गाय भैंस भी हैं. लिफ्टिंग द यॉक encumbered head with their dilated nostrils spread, they silently inhale the clover scent gale. और जिस तरह से मिट्टी में बारिश जैसे ही कांटेक्ट होता है तो एक स्वीट स्मेल होता है जो कि सबके नाकों तक पहुंचता है और लोग उसको बड़ी चाव से इनहेल करते हैं. एंड द वेपर्स डेट अराइज फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग ऑयल, स्मोकिंग सॉइल और वेल वाटर्ड से भी जो भाप उठता है उसे भी लोग इनहेल करते हैं. फॉर दिस रेस्ट इन द फरो आफ्टर टॉयल, दिस लार्ज एंड लशरस आइज सी टू थैंक ऑफ द लॉर्ड. और ये लार्ज बड़ी बड़ी आंखें, चमकीली आंखें जो है बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, किसानों की, ये जानवर इवन तक पेड़ पौधे भी प्रे करते हैं बच्चों बारिश के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी के बाद ऐसा वक्त आता है जैसे उनकी जड़ में एक पानी का बूंद नहीं रहता है, मरने के कगार पर रहता है. जैसे ही बारिश की पहली बूंद आती है सब गॉड को प्रे करके थैंक भी करते हैं. थैंक द लॉर्ड मोर देन मैंस स्पोक वर्ड. और ये ईश्वर को थैंक करना है जितना कि इंसान अपनी ज़ुबान से बोल नहीं सकता है, उतना एक थैंक है बारिश का. नियर एट हैंड फ्रॉम अंडर द sheltering trees the farmer sees his pastures and his fields of grain. As they bend their tops to the numberless beating drops, जैसे ही वो बेंड करते झुकते टॉप की तरफ फील्ड में अनाज को बोने के लिए, उखाड़ने के लिए, तो बहुत सारी बारिश की बूंदें उनके टॉप पे ही पड़ती हैं और जिससे बारिश बीट भी करती है ड्रॉप के हिसाब से. ऑफ द इंसेंट रेन ही काउंट्स इट एज नो साइन दैट ही सीज देयर इन ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड अगेन. तो H.W. लॉन्गफेलो जो कि राइटर है इस पोएम के स्टूडेंट, ये कहना चाहते हैं कि कितना खूबसूरत होता है बारिश जब हमारे अर्ली लाइफ से लेके ओल्ड एज तक हम गौर करते हैं बारिश के यूजेस, जिसको हर वर्ग के लोग चाहते हैं. और हर सीज़न में बारिश बहुत ही खुशनुमा होता है, ख़ास तौर पे समर के बाद जब लोग बारिश का चाहत रखते हैं, गॉड से प्रे करते हैं कि वो गॉड बारिश समय से हो जाए. किसान अपने समय से बारिश आता है क्योंकि खेती के लिए उसके लिए उपयोगी होता है. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, वी विल completed this lesson and you have to complete the whole exercise from question number A, B and word power, and from grammatical size. The complete exercise is available on school website. Okay, that's all. Thank you. Have a nice day.